कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। परिवर्तनी एकादशी व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के साथ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस दिन भक्ति भाव और विनय पूर्वक आग्रह करने पर मनवांछित फल अवश्य मिलता है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन अपने 5वें अवतार वामन देव के रूप में प्रकट होकर दानवराज बलि का उद्धार किया था। आइए अब परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। इस अवतार की कथा देव माता अदिति और महर्षि कश्यप से जुड़ी हुई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देव माता अदिति ने किसी समय भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि उनका पुत्र बनकर वे देवताओं का कल्याण करेंगे और राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। इधर दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पुत्र की दयनीय स्थिति से दुखी देव माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। इस पर भगवान ने दर्शन देकर कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र का खोया राज वापस दिलाऊंगा। वहीं महर्षि कश्यप की प्रेरणा से माता अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया। समय आने पर उन्होंने वामन अवतार को जन्म दिया। बाद में महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ वामन भगवान का उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक महर्षि पुलह यज्ञोपवीत अगस्त मृगचर्म मरीचि पलाश दंड सूर्य छत्र भृग खड़ाऊ माता सरस्वती रुद्राक्ष माला कुबेर भिक्षा पात्र देते हैं। बाद में वामन पिता की आज्ञा लेकर राजा बलि के पास पहुँचते हैं। यहाँ नर्मदा के उत्तर तट पर राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार के लिए 100वां अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। राजा बलि ने वामन देव से पूछा, आप कौन हैं? वामन देव उत्तर देते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। फिर राजा बलि प्रश्न करते हैं, आपका वास कहाँ है? वामन देव उत्तर देते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मा सृष्टि है वही हमारा निवास है। राजा बलि ने सोचा, जैसे सभी लोग इस सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी सृष्टि में रहते हैं। राजा बलि फिर से प्रश्न करते हैं, आपका नाथ कौन है? ब्राह्मण देवता उत्तर देते हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है, हम सबके नाथ हैं। राजा अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है ब्राह्मण के माता पिता की मृत्यु हो गई हो। बलिराज फिर प्रश्न करते हैं, आपके पिता कौन हैं? वामन भगवान जवाब देते हैं, पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं। फिर बलि राज ने कहा, हमसे क्या चाहते हैं? भगवान वामन ने कहा, 3 पग धरती। राजा बलि को आश्चर्य होता है कि ब्राह्मण 3 पग धरती में क्या करेंगे। वे कहते हैं, ये तो बहुत थोड़ी जमीन है। इस पर भगवान वामन कहते हैं, इसमें मैं तीनों लोकों को नाप सकता हूँ। हम 3 पग में तीनों लोक नाप लेंगे। यह सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य
उन्हें वचन देने से रोकते हैं, पर राजा बलि तब तक संकल्प कर चुके होते हैं तथा वामन भगवान को 3 पग धरती दान करते हैं। तत्पश्चात भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक पग में सभी लोग, दूसरे में धरती नाप लेते हैं तथा तीसरे पग से नापने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब राजा बलि के सामने वचन निभाने का संकट आ गया कि अब वे वचन कैसे निभाएंगे, तो उन्होंने अपना सिर सामने कर दिया। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया और राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। इसके बाद स्वर्ग देवताओं को लौटा दिया, परंतु राजा बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया एवं वरदान मांगने को कहा। इस पर बलि भगवान से अपने पास दिन रात पाताल लोक में रहने का वर मांगते हैं। वचन पालन करते हुए भगवान राजा बलि के साथ वे भी पाताल लोक में रहने लगे। इधर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित थी। एक दिन वह असहाय युवती का रूप धारण करके राजा बलि के पास गई और मदद करने को कहा। इस दौरान माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधने के बाद कहा कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, तुम मदद करने का वचन दो, तभी वे अपनी समस्या बताएंगी। बलि ने कहा कि आपने मुझे भाई बना लिया है, आपको मदद का वचन देता हूँ। इतना कहते ही माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और राजा बलि से कहा कि उनके प्रभु श्री हरि विष्णु तुम्हारे वचन के कारण पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। तुम इनको वचन से मुक्त कर दो ताकि वे अपने लोक वापस जाएं। बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह के लिए पाताल लोक में निवास करेंगे। वहीं देवसैनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। श्रीहरि पाताल लोक में योग निद्रा में रहते हैं। रक्षा सूत्र के मंत्र में जिस राजा बलि का नाम आता है, उनकी यही कथा प्रचलित है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुमापि प्रतिबंधामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का समानता यह अर्थ लिया जाता है कि दानवीर महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी से तुम्हें बांधता हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हरे कृष्ण। आइए अब विष्णु जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी,
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण। राधे राधे। भगवान विष्णु हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।